रूस पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। पूरे विश्व में शांति स्थापित करने पहुंचे भारत के विदेश मंत्री। अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अब भारत से आस। चीन का साथ छोड़ अब भारत को 500 से अधिक टैंक सप्लाई करेगा रूस। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रूसी अधिकारी ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत के अनुरोध का जवाब दिया है, जिसके तहत रूसी व्यापार वार्ता शुरू करने और भारतीय पक्ष को टैंक का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। दोस्तों, रूसी रक्षा फर्म ने हल्के टैंकों की आपूर्ति के लिए भारतीय नीलामी में भाग लेने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। उसने कहा कि वह प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने और भारत में टैंक का निर्माण शुरू करने के लिए सहायता की पेशकश करने के लिए तैयार है। बता दें कि दोस्तों, कुछ समय पहले लाइट टैंक की तलाश कर रही भारतीय सेना ने हाल ही में जोरावर प्रोजेक्ट शुरू किया है। उच्च ऊंचाई वाले संघर्ष क्षेत्रों में तेजी से लामबंदी और तैनाती को सक्षम करने के लिए परियोजना में हल्के टैंकों को शामिल करने का आह्वान किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बाद भारतीय सेना ने PLA का मुकाबला करने के लिए हल्के टैंकों को तैनात करने की तत्काल आवश्यकता देखी है। दोस्तों, वर्तमान में बीजिंग के पास कई तरह के हल्के टैंक हैं, जबकि भारत आमतौर पर T-90 और T-72 जैसे भारी वजन वाले टैंकों का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, नवीनतम पहिएदार बख्तरबंद कार्मिक वाहन JTL-11 CS के श्रृंखला के असोल्ट वाहन और तीसरी पीढ़ी के आधुनिक लाइट टैंक JTQ-15 टाइप 15 सभी को पूर्व में पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ चीनी सेना द्वारा तैनात किया गया है। पिछले 2 साल में इनको तैनात किया गया है। दोस्तों, चीनी JTQ-15 लाइट टैंक पहाड़ के रास्ते से गुजरते हुए भारतीय बख्तरबंद बटालियनों को अपने बड़े T-72S को 17,500 फीट तक की ऊंचाई पर ले जाना थोड़ा कठिन है। पर्वतीय युद्ध में बड़े मुख्य युद्धक टैंकों को चलाना अपने आप में चुनौतियों से भरा हुआ है और यही कारण है कि भारत के हल्के टैंक के विकास पर जोर दिया गया है। और अप्रैल 2021 में रक्षा मंत्रालय की ओर से यंत्रीकृत बलों के महानिदेशालय ने 25 टन भार वर्ग में 350 प्रकाश टैंकों की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध जारी किया। दोस्तों, यह निर्णय 2020 रक्षा खरीद प्रक्रिया की मेक इन इंडिया श्रेणी के अनुरूप था। इसके अलावा रक्षा अधिग्रहण परिषद भी जल्द ही एक स्वीकृति की आवश्यकता जारी करेगी। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स ने पहले बताया था कि L&T ने प्रोजेक्ट जोरावर पर DRDO के साथ सहयोग किया है और उन्होंने घरेलू लाइट टैंक के प्रोटोटाइप का पहला मॉडल 2023 के अंत में जारी करने की योजना बनाई है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी ने पहले यूरेशियन टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया था कि हल्के टैंक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की संभावनाओं में काफ़ी सुधार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुलों और सड़कों जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचों के अनुरूप बनाया जा सकता है। भारतीय सेना को बेहतर युद्धक लाभ देने के लिए उनके पास उत्कृष्ट गतिशीलता होगी। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि स्प्राउट SDM-1 अपनी श्रेणी का एकमात्र हल्का उभयचर लड़ाकू वाहन है, जिसमें मुख्य युद्धक टैंक की मारक क्षमता और 125 mm टैंक गन है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि स्प्राउट SDM-1T 72M1 और T-90S टैंकों के लिए भारत में निर्मित किसी भी गोला बारूद को इस्तेमाल कर सकता है। यह टैंक एक निर्देशित मिसाइल प्रणाली के साथ तैयार किया गया है, जो विस्फोटक के प्रतिक्रियाशील कवच सहित बख्तरबंद लक्ष्यों को पार कर सकता है। दोस्तों, स्प्राउट SDM-1 को भारी बख्तरबंद लक्ष्यों के साथ युद्ध में लगे बलों को आगे सहायता प्रदान करने, दुश्मन के गढ़ों और गढ़ों को नष्ट करने, युद्ध की निगरानी करने और युद्ध सुरक्षा बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे अधिकारी ने बताया कि स्प्राउट पहाड़ी इलाकों में पतली हवा के साथ दिन रात काम कर सकता है, अत्यधिक उच्च और कम तापमान पर पानी की बाधाओं को पार कर सकता है और तैरते समय अपनी तोप को आग लगा सकता है। यह जहाज से उतर भी सकता है। स्प्राउट को सैन्य कार्गो विमानों, लैंडिंग जहाजों या चालक दलों के साथ पैराशूटिंग द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। टैंक में बिना ईंधन भरे 500 किलोमीटर की रेंज है। दोस्तों, इस बीच भारतीय सेना ने लाइट टैंकों के लिए अपने विनिर्देशों की रूपरेखा तैयार की है। उच्च स्तर की LAC
उच्च स्तर की एलएसी सीमा पर अपनी सेना को और मजबूती प्रदान करने के लिए सेना अपने भविष्य के प्रकाश से टैंक को घूमने वाले युद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सामरिक निगरानी, ड्रोन एकीकरण और एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली से लैस करना चाहती है। भारतीय सेना भी टैंक को टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों और युद्ध सामग्री से बचाने के लिए एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली चाहती है और अपनी असाधारण लड़ाकू क्षमताओं और प्रदर्शनों के कारण इस उभयचर टैंक का उपयोग मरीन और भूमि सैनिकों द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान में भारत चीन को देखते हुए रूस से 500 से अधिक स्प्राउट SDM-1 टैंक मंगाने की सोच रहा है और इसी को लेकर पिछले 15 दिन से भारत और रूस के बीच बातचीत भी चल रही है। दोस्तों, भारत और रूस ऐसे समय पर बात कर रहे हैं जहां इस डिफेंस डील को लेकर एक तरफ अमेरिका भारत से परेशान है और भारत को टोक रहा है, तो वहीं चीन रूस से नाराज है क्योंकि रूस भारत को उस तरह के टैंक दे रहा है जो कि LAC सीमा पर भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों पर एक नई बढ़त दे सकता है और पहाड़ी क्षेत्र में भारत और चीन के युद्ध में भारत का पलड़ा भारी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, बात यहां तक सीमित नहीं है। दरअसल आज ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी रूस के दौरे पर गए हैं और चीन समेत पूरी दुनिया भारत के विदेश मंत्री के इस दौरे को बहुत ही पैनी नजर से और एक एक वार्ता को देख रही है। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे पैनी नजर चीन की ही है क्योंकि चीन इस समय भारत और रूस के बीच बढ़ते रिश्तों को लेकर काफी चिंतित है। और दोस्तों, जिस तरह पिछले कुछ महीनों में भारत ने हर समय रूस का साथ दिया है, उसको देखते हुए रूस ने भी भारत को कई जगह सराहा है। दोस्तों, इसका हाल ही में एक उदाहरण तब देखने को मिला जब रोज की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अपने मीडिया नेटवर्क में अक्साई चीन और पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया था। बस दोस्तों, ये समझ लीजिए कि यहीं से भारत और रूस के रिश्ते बढ़ने लगे और रूस और चीन के रिश्ते में कड़वाहट आने लगी। लेकिन दोस्तों, अभी तो चीन दुश्मनी की आग में जल ही रहा था कि तभी स्प्राउट SDM-1 लाइट वेट टैंक की डिफेंस डील को लेकर भारत और रूस की खबर सामने आने लगी, जिसको देख चीन को भी अब यह डर सताना शुरू हो गया कि कहीं रूस भारत को पीछे से अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। और दोस्तों, चीन का यह डर लाजमी भी है क्योंकि दोस्तों, पिछले 15 दिनों में जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि वर्तमान में रूस के कमजोर होने पर चीन रूस के ही एक हिस्से पर कब्जा करना चाहता है और यह सारा प्लान खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का है, जो रूस के सबसे पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, जो पहले कभी किसी चीनी साम्राज्य के अंतर्गत आया करता था। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या यह बात सच में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नहीं पता होगी, तो आप गलत है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यह सारी बातें पता है और वह यह भी जानते हैं कि चीन पर संतुलन कैसे रखना है। वह यह भी जानता है कि पिछले 6 महीनों से रूस लगातार यूक्रेन के साथ सभी पश्चिमी देशों से युद्ध लड़ रहा है और ऐसे में रूस वर्तमान में काफ़ी कमज़ोर हो गया है चीन के मुकाबले। और दोस्तों, रूस यह अच्छे तरीके से जानता है कि चीन कितना दोगला देश है और रूस यह भी जानता है कि चीन पर कंट्रोल रखने के लिए एशिया में भारत की भूमिका का और भारत का शक्तिशाली होना बहुत ही ज़रूरी है। और यह बात तो अभी कुछ महीना पहले रूस के राजदूत ने भी कही थी, जहां उन्होंने कहा था कि विश्व की शांति के लिए भारत का शक्तिशाली होना सबसे महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, ये समझ लीजिए कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, जो कि रूस के दौरे पर गए थे और वह भी बहुत ही जल्द बुरी खबर लाने वाले हैं जिसको शी जिनपिंग पचा नहीं पाएगा। हालांकि दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।